Hello children, how are you? You are highly welcome to the YouTube channel of City Head Public School, Barabanki. Okay. Today I will teach you fourth chapter of English of class fourth, and your fourth chapter is capable man. Capable man का मतलब होता है क्षमतावान व्यक्ति, यानी कि जिसमें काम करने की योग्यता, क्षमता या ताकत हो। ये स्टोरी है जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जब तक नहीं समझ में आए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके पढ़ना है। ओके। स्टोरी है वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। बहुत समय पहले एक राजा रहा करते थे। ही वॉज ए वेरी काइंड मैन एंड ही लुक्ड आफ्टर वेलफेयर टू हिज पीपल। वो बहुत दयालु इंसान थे और अपने जनता के लोक कल्याणकारी कार्यों को बड़ा ध्यान रखते थे। ही saw that all the people in his kingdom, उन्होंने देखा कि उनके राज्य की सारी जनता were happy, खुश थी and satisfied, और संतुष्ट थी। The king had a very able prime minister, राजा के पास एक बहुत योग्य प्रधानमंत्री था। She always consulted the prime minister and administrative matter, वो सदैव प्रधानमंत्री से बातचीत, संपर्क या सलाह लेता था प्रशासनिक मामलों में। एज ईयर वेंट बाय, और जैसे जैसे समय बीतता गया, द प्राइम मिनिस्टर बिकम ओल्ड, जो प्रधानमंत्री था वो ओल्ड हो गया, एंड द किंग बिकम, जो राजा था, एंड द किंग बिगन टू सर्च फॉर अनदर वन, और राजा ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी दूसरे की खोज स्टार्ट की। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, बहुत लंबी खोज के बाद, द किंग एट लास्ट, आखिर में राजा ने इंटरेस्टेड द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर विद द टास्क ऑफ फाइंडिंग द कैपिटल मैन टू टास्क हिज प्लेस। अपनी जगह पर प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को चुनने के लिए प्रधानमंत्री को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी। द प्राइम मिनिस्टर इशूड ए प्रोक्लेमेशन and called a meeting of all the pandits in the kingdom. प्राइम मिनिस्टर जो था उसने एक घोषणा कर दी, एंड कॉल्ड ए मीटिंग, और एक उसने मीटिंग बुलाई, ऑफ ऑल पंडित्स, ऑल द पंडित्स इन द किंगडम, राज्य में जितने भी पंडित थे उनकी मीटिंग बुलाई। ही देन सेलेक्टेड द 4 मोस्ट लर्नड पंडित, और उसने जितने भी पंडित आए थे उसमें से 4 पंडितों को, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको सेलेक्ट किया। द प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू चूज द बेस्ट ऑफ द 4 पंडित्स एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री चाहता था कि उन 4 ब्राह्मणों में से, पंडित में से सबसे अच्छा ब्राह्मण जो है उसे वो चुनना चाहता था, जो ज़्यादा योग्य था, समझदार था। ही देयरफॉर डिसाइडेड टू टेस्ट देम, उसने उन लोगों का टेस्ट लेने का निर्णय लिया। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड ईच ऑफ द 4 पंडित्स टू सिट इन ए सेपरेट रूम। 4 पंडितों को उनको सेपरेट रूम में ले गया, ठीक है, और उससे कहा, ईच रूम है 2 डोर्स, प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं। द प्राइम मिनिस्टर देन वेंट टू ईच पंडित एंड सेट, और प्राइम मिनिस्टर प्रत्येक कमरे में गया और कहा, दिस रूम है 2 डोर्स, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। आई विल क्लोज बोथ द डोर्स, हम दोनों दरवाज़ों को क्लोज करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। एंड लॉक देम, उन्हें लॉक कर देंगे। बट आई विल लॉक 1 डोर फ्रॉम इनसाइड एंड अदर फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन जो 2 दरवाजे हैं कमरे में, उसमें एक डोर को अंदर से लॉक करेंगे और एक डोर को बाहर से लॉक करेंगे, ठीक है। विदाउट यूजिंग की, यू शुड ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउट। उसने कहा कि हम एक कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे को अंदर से बंद करेगा, एक दरवाजे को बाहर से बंद करेगा। आपको चाबी का उपयोग नहीं करना है और रूम खोल करके बाहर आना है, ठीक है। द पंडित हु सक्सीड इन कमिंग आउट, और वो पंडित जो इसमें सफल हो जाएगा, फर्स्ट विल बी अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे पहले इसमें सफल हो जाएगा वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया जाएगा।
आउट ऑफ द 4, चारों में से 3 पंडित वेर क्वाइट कंसल्टेड। आउट ऑफ द 4, 4 में से 3 पंडित वेर क्वाइट कंफ्यूज। जो 3 पंडित थे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। हाउ कैन द लॉक बी ओपन विदाउट द की, कैसे हम ताले को बिना चाबी के खोलेंगे। इट कैन नॉट बी ओपन, ये खुल ही नहीं सकता। आई विल नॉट बी एबल टू ओपन द डोर एंड गो आउट, हम दरवाज़ा नहीं खोल करके बाहर नहीं जा सकते। थिंकिंग सो, इस प्रकार सोते द 3 पंडित स्पेंड द होल नाइट, पूरी रात भर ऐसा पंडित सोते अपना टाइम ख़त्म कर दिए। स्टडिंग देयर बुक्स, अपनी जो बुक्स लाए थे उनको समझते हुए, इन ऑर्डर द फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान पाने के लिए अपनी बुक को भी रात भर खोजते रहे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, नन ऑफ देम फाउंड ए सोल्यूशन, लेकिन उनको तीनों में से किसी को भी इसका सोल्यूशन यानी समाधान नहीं मिला। द फोर्थ पंडित, जो चौथा पंडित था, हाउ एवर हैड ए सी डीप सेंस, उस जो चौथा पंडित था वो कुछ ज़्यादा समझदार था। ऑफ रीजनिंग, उसे तर्क शक्ति की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, वही रीजनिंग है। शी हैड ए रैशनल एंड एनालिटिकल माइंड, वो थोड़ा विश्लेषण करने लायक उसका दिमाग था, बहुत तार्किक दिमाग था। ही पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय के बाद उसने एक विधा ढूंढ ली। देयर इज नो वे टू ओपन द लॉक विदाउट द की, उसने कहा कि बिना चाबी के ताला खोलने का कोई रास्ता तो नहीं है। देयरफॉर आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, देयर इज सम ट्रिक, कि इसमें कोई चाल होगी। इन द लॉक इटसेल्फ, जो लॉक है इस ताले में, यानी कि जो ताला इसी में कोई चाल होगी। लेट मी चेक, मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। द लैच एंड लॉक, लैच एंड लुक, चेक करना चाहिए किसको, लैच को यानी कि सिटकिनी को। ही थॉट, उसने सोचा। थिंकिंग सो, और ये सोचते हुए, द फोर्थ पंडित वेंट टू द डोर, और चौथा पंडित दरवाजे के पास गया। ही एग्जामिन्ड द लॉक, उसने लॉक को देखा। एंड द लैच, लैच यानी सिटकिनी, सिटकिनी को देखा। फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। सडनली ही रियलाइज दैट, उसने अचानक एहसास किया, अनुभव किया, समझ में आया। सडनली ही रियलाइज द डोर वॉज क्लोज बट नॉट लाइट, अचानक उसे कुछ लगा कि जो दरवाज़ा बंद है उसमें सटकनी नहीं लगी हुई है। द लॉक सिंपली हंग फ्रॉम द लैच, और जो लॉक है, ताला जो है, वो सामान्य रूप से ऐसे बंद है। ठीक है। द इंटेलिजेंट पंडित क्विकली ओपन द डोर एंड केम आउट ऑफ द रूम, जो समझदार योग्य पंडित था उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और रूम से बाहर आ गया। ही देन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उपस्थित किया बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने के पास अपने आप को उपस्थित किया। द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हार्टली वेलकम्ड, जो प्रधानमंत्री थे, जो उम्र हो गई थी, जो बूढ़े थे, जिन्होंने टेस्ट लेने के लिए बोला था, उसका बड़ा धन्य से मतलब बहुत तरीके से सम्मान किया, दिल से धन्यवाद दिया। एंड ऑनर्ड हिम, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। द किंग अपॉइंटेड, और फिर राजा ने अपॉइंट किया द पंडित को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, एक नए प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है। तो आपको भी इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसे ध्यान से पढ़ें। जितनी बार नहीं समझ में आता है बार बार वीडियो ओपन करके पढ़ें। ठीक है। और जब समझ में आ जाए तो नीचे दिए जो क्वेश्चन हैं उन्हें फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, एंड क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको भी आपको रफ कॉपी पर लिखना है। ठीक है। और कंटिन्यू करते रहना। ओके, हैव ए गुड डे।